प्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 8 के चतुर्थ पाठ प्रहेलिका का हिंदी अनुवादित करते हैं। प्रहेलिका का अर्थ होता है पहेलियाँ। पहेलियाँ बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए गणित के समान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आपके पाठ्य पुस्तकों में पहेलिकाओं का समावेश किया गया है ताकि बच्चे अपने बुद्धि विवेक को लगाकर उसका समाधान बता सके। इससे बच्चों के बौद्धिक विकास का व्यायाम होता है। प्रथम पहेलिका। रेफ आदो मकारो अन्ते वाल्मीकिर् यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं वद को असो जनप्रिय। रेप का अर्थ होता है रकार। आदो का अर्थ होता है शुरू में। मकारो अंते का अर्थ होता है मकार अंत में हो। गायक गाने वाला। सर्वश्रेष्ठम सबसे अच्छा। वद का अर्थ होता है बोलो। कौ असो कौन वह। जनप्रिय का अर्थ हुआ लोकप्रिय। अब पूरे कठिन शब्दों को जोड़कर इसका अर्थ इस प्रकार होगा। जिसका प्रथम अक्षर र है तथा अंतिम अक्षर म है। वाल्मीकि जिसके गायक हैं, जिसके राज्य को सबसे अच्छा माना जाता है। बताओ ऐसा लोकप्रिय व्यक्ति कौन है। बच्चों, इसका आंसर होगा राम। राम में प्रथम अक्षर क्या है? र और अंत में म है। और रामायण को वाल्मीकि ने गाया है और वह अपने राज्य में लोगों में प्रिय था। प्रथम पहेलियों में कुछ संधि विच्छेद है जिसको हल कर लें हम लोग। मकारो अंते का क्या हो जाएगा? म कार जोड़ अंते। दूसरा है वाल्मीकिर् यस्य। वाल्मीकि जोड़ यस्य। और तीसरा है क असो। क जोड़ असो। अब दूसरी पहेलियाँ क्या है? मेघ श्यामो अस्मि न कृष्णो महाकायो न पर्वत। बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि को अस्मह्यं नासिका कर।
मेघ श्यामा, मेघ श्यामा का अर्थ होता है बादल की तरह या बादल के समान, बादल की तरह सांवला। महाकाला, महाकाला का अर्थ होता है विशाल। शरीर वाला। बलिष्ठो अस्मि, बलवान हूँ। भीमो अस्मि, भीमो अस्मि का हो गया भीम हूँ। को अस्मह्यम, कौन हूँ मैं। नासिका कर, नाक रूपी हाथ वाला। अब इसके पूरे शब्दों को जोड़कर इस प्रकार हम लोग अर्थ को लिखेंगे कि बादल के समान सांवला हूँ लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। विशाल शरीर वाला हूँ पर पर्वत नहीं हूँ। बलवान हूँ पर भीम नहीं हूँ। तो बताओ कि नाक रूपी हाथ वाला मैं कौन हूँ। इस पहली का आंसर होगा हाथी। अब दूसरे पहले में कुछ संधि विच्छेद है जो इस प्रकार है। मेघ श्यामो अस्मि, इसको कैसे लिखेंगे। मेघ श्याम जोड़ अस्मि, अस्मि का अर्थ होता है हूँ। बलिष्ठ, बलिष्ठो अस्मि का क्या हो जाएगा। बलिष्ठ जोड़ अस्मि। जोड़ हम। बलिष्ठो अस्मि अहम। बलिष्ठो अस्मि। उसी तरह है भीमो अस्मि, भीमा जोड़ अस्मि। अगला है को अस्मय्यम, कह जोड़ अस्मि जोड़ अहम। अब तीसरा श्लोक करा चक्री त्रिशूलो, चक्री त्रिशूलो। न हरो न विष्णु, महान बलिष्ठो न च भीमसेन। स्वच्छन्दगामी न च नारदो अपि, सीतावियोगी न च रामचन्द्र।
चक्री, चक्री का अर्थ होता है चक्र धारण करने वाला। त्रिशूली, त्रिशूली का अर्थ हो गया त्रिशूल धारण करने वाला। हरव का अर्थ होता है शिव। स्वच्छंदगामी का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने वाला। सीता वियोगी, सीता से अलग। नौ का अर्थ हुआ नहीं, चौक अर्थ और रामचंद्र, रामचंद्र। अब पूरे श्लोक को जोड़कर, कठिन शब्दों को जोड़कर इस प्रकार अर्थ लिखेंगे कि चक्र धारण करता है पर विष्णु नहीं है, त्रिशूल धारण करता है शिव नहीं है, महान बलशाली है पर भीम नहीं है, स्वतंत्र रूप से विचरण करता है लेकिन नारद ऋषि भी नहीं है, सीता का वियोगी है या सीता से अलग है लेकिन रामचंद्र नहीं है, तो बताओ कौन है। बच्चों, इसका आंसर होगा सांड, जिसको हम लोग बैल भी कहते हैं। अब इसमें कुछ संधि विच्छेद है, उस संधि विच्छेद को हम लोग हल कर लेते हैं। संधि विच्छेद है नारदो अपि, तो नारदो अपि का क्या हो जाएगा, नारद जोड़ अपि, नारदो अपि। अब चौथी पहेलियां क्या है, दंतहीन, दंतहीन शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषक गुणस्यूति समुद्रो अपि परपादेन गच्छति। दंतहीन, दंतहीन का अर्थ होता है दांत से रहित। शिलाभक्षी, शिलाभक्षी का अर्थ हुआ चट्टानों को खाने वाला, अर्थात उनसे प्रभावित। निर्जीव प्राण रहित। बहुभाषक बहुत बोलने वाला। गुणस्यूति समृद्ध धागों की सिलाई से युक्त।
परपादेन, परपादेन का अर्थ होता है दूसरे के पैर से, पैर से। अब सारे कठिन शब्दों को जोड़कर इस प्रकार अर्थ लिखेंगे कि दांतों से रहित है, लेकिन चट्टानों को भी खा जाता है। प्राण रहित है पर बहुत बोलता है। धागों की सिलाई से युक्त है तथा दूसरे के पैरों से चलता है। तो बताओ वह क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? जूता। अर्थात जूता क्या होता है? धागों की सिलाई से युक्त होता है और दांत रहित होते भी चट्टानों को क्या करता है? वह घिस देता है। जब उसे लोग पहनकर चलते हैं तो क्या होती है? मचमच की आवाज होती है। अब इसमें कुछ संधि विच्छेद है, जैसे दंतहीन, तो दंतय जोड़ हीन, दंतय में भी विसर्ग होगा, तहीन। अब अगला 5वां नंबर, स्वच्छंद स्वच्छावंदनम लौका द्रष्टुम इच्छन्ति मे यदा तत्र आत्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथा यथम्। स्वच्छावदनम मतलब क्या होगा? साफ, स्वच्छावदनम साफ और अच्छा। मुख, लोका, लोका का अर्थ होता है लोग। द्रष्टुम इच्छन्ति देखना चाहते हैं। यदा जब, में मुझे, आत्मनः अपने को, खिन्नम दुखी, भद्रम अच्छा, यथा यथम जैसा हो वैसा। अब पूरे कठिन शब्दों को जोड़कर इस प्रकार उसका अर्थ लिखेंगे कि जब लोग मुझ में साफ और अच्छा मुख देखना चाहते हैं तो उसमें वे उदास या प्रसन्न जैसा हो वैसा ही देखते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? तो बच्चों इसका अर्थ क्या होगा? आईना। अब आईना को संस्कृत में क्या कहते हैं? दर्पणम। तो प्रथम का क्या हुआ आंसर? राम। तो हिंदी में राम, संस्कृत में क्या लिखेंगे? राम। दूसरा का क्या था? हाथी।
जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, गज। तीसरा था बैल या सांड, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, वृषभ। चौथा था जूता, जिसको संस्कृत में कहते हैं उपान। और आईना है तो आईना को संस्कृत में दर्पण, दर्पणम, जैसा कि बुक में भी यहाँ सबसे अंत में दिया हुआ है। अब 5वां श्लोक पहेलियाँ में क्या है, कुछ कठिन शब्द है, जैसे स्वच्छाक्ष वदनम, स्वच्छ जोड़ अच्छवदनम। दूसरा है द्रष्टुम इच्छन्ति, द्रष्टुम जोड़ इच्छन्ति। और तीसरा है तत्र आत्मानम, तत्र जोड़ आत्मानम। तो 5 पहेलियों का अर्थ बच्चों बता दिया गया है। आप लोग ध्यान से उसको पढ़ें और अच्छे से देखें वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।